अक्सर औक़ात हमें ये सुनने में मिलता है, बहुत अच्छा मैनेजर है, बहुत बुरा मैनेजर है, ये अच्छा सुपरवाइज़र है, इसमें अच्छी स्किल्स हैं, इसके पास स्किल नहीं है, इसे मैनेजर किसने बना दिया। अब ये जुमले क्या होते हैं? असल में एक हुनर है, एक काम करने का, काम करवाने का हुनर है। किसको देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, क्या रीज़न है, उसको किस तरह से उसकी हौसला अफ़ज़ाई की जाए, उसके नतीजे को कैसे मोटिवेट किया जाए और कैसे उस पे नज़र रखी जाए, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सुपरवाइजिंग एंड मैनेजिंग अदर्स। तो इसको हमने 2 हिस्सों में तक़सीम किया है। आज का जो पहला हिस्सा है उसमें हम इन 5 चीज़ों को देखेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क, टास्क की रिक्वायरमेंट क्या है? उसके अलावा एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्रॉम द स्टाफ, हम एक अपना जो मेरे पास एक स्टाफ काम करता है, मैं उससे क्या उम्मीद कर सकूँ? उसे कहीं मेरी सपोर्ट तो नहीं चाहिए? उसे कहीं गुमराह तो नहीं हो गया? कहीं लेट तो नहीं हो जाएगा? तो मुझे उससे क्या उम्मीद करनी चाहिए? 5 डब्ल्यू और 3 पीज़, ये किन बलाओं का नाम है? स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे अचीव किया जाता है, और डिग्रीज ऑफ डेलीगेशन, जो कि इसका आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा, पर इस सब्जेक्ट का लास्ट नहीं होगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम बाकी बहुत ज़्यादा अहम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। डिग्री ऑफ डेलीगेशन क्या है, कैसे हासिल किया जाता है, ये कितनी इकसाम है इनकी और इनके क्या फ़वाइद हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बीइंग स्मार्ट एंड हेल्प सेट अदर गोल्स, ये क्या चीज़ है? स्मार्ट के बेसिकली 5 चीज़ों का मजमूआ है जिसको हम कहते हैं स्मार्ट, जिसमें आता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम्ड। अब उर्दू में इसका होता है कि ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एक गोल है वो एक स्पेसिफिक है, आप किस रास्ते पर जा रहे हो, आपकी मंजिल क्या है। फिर आ गया था मेजरेबल। मेजरेबल में अक्सर में ये चीज़ आती है कि जो जिस गोल की तरफ आप जा रहे हो वो ख़त्म कब होगा, उसको कितना मेजर कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि आपने सारी ज़िंदगी उसके ऊपर लगानी है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता आप किस मंजिल की तरफ जा रहे हो, तो वो उसका कोई प्रोडक्शन भी नहीं निकलेगी, कोई फ़वाइद भी उसके हासिल नहीं होंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये कितना मेजरेबल है, अनरियलिस्टिक है कि रियलिस्टिक है। फिर आता है अचीवेबल, क्या आप इसको अचीव कर सकते हो। ऐसा तो नहीं आपने कह दिया मैं तारे तोड़ कर ले आऊँगा, लेकिन आप नहीं ला सकते। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी मंजिल कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, कितनी देर में पहुँचेंगे, उसका क्या नतीजा निकलेगा और आप उसे हासिल कैसे करेंगे। फिर आता है रेलिवेंट और टाइम। रेलिवेंट और टाइम ये होता है कि आपको पता हो कि आप क्या वो जो आप काम कर रहे हैं वो आपसे रेलिवेंट है या वो आपके रेलिवेंट नहीं है। अगर आपने राइट पे जाना है और आप लेफ्ट पे चले जाएं, कहें कि मैं मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, वो रास्ता ही इररिलेवेंट है, वो रास्ता आपके लिए नहीं है। तो आपने मेक श्योर करना आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। फिर आखिरी चीज आती है टाइम। किसी भी गोल को हासिल करने के लिए, किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी भी मुख्तसर है और हमें काम भी मुख्तसर में जल्द से जल्द एक टाइम के मुताबिक करने होते हैं। वरना इसमें से अगर कोई भी आपका गोल है उसमें आपने स्मार्ट को नहीं अप्लाई किया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आप गोल हासिल नहीं कर पाएंगे। अब इसमें कैस्केडिंग गोल्स क्या होते हैं? कैस्केडिंग गोल्स होते हैं बेसिकली जो ऊपर की जो मैनेजमेंट है, ऊपर की जो हायर लेवल एग्जेक्टिव्स हैं, वो डिसाइड करते हैं और वो फिर नीचे एक वाटरफॉल की तरह, एक चश्मे की तरह नीचे जाते हैं बाकी टीम्स के बाद, बाकी स्टाफ्स के बाद, और उन लोगों ने इनको मुकम्मल करना होता है स्मार्ट को मद्देनजर रखते हुए। सेटिंग एक्सपेक्टेशन, गोल को हासिल करने के लिए जब भी हम अपनी उम्मीदों का एक मायार रखते हैं, उम्मीदों को एक लाइन में, एक चीज़ में रखते हैं, तो वो बेसिकली हमें उसके लिए 5 चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो क्या है? हमें अपनी रिक्वायरमेंट को अपने स्टाफ के साथ, अपने लोगों के साथ डिफाइन करना पड़ता है। ये मेरा गोल है, ये हमने करना है, ऐसे करना है। फिर आ जाए तो अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ। अगर उन्हें आप ये इस चीज़ का एहसास दिलवाएंगे कि कोई ग्रोथ नहीं है, तो जाहिर बात है वो उस तरह से मोटिवेट नहीं होंगे, उनमें उतना हौसला या उतना जज्बा नहीं होगा काम करने का। तो उनके अंदर इस जज्बे को ताज़ा रखने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज दें आगे बढ़ने की, ऊपर जाने की। फिर आता है डिस्कस रिक्वायरमेंट, वर्बल एक्सपेक्टेशन और राइटिंग। ये 3 चीज़ें क्या है? मैंने अपना मुझे एक गोल मिला, मैंने अपने स्टाफ के साथ शेयर किया, मेरे स्टाफ ने उसका मुझे फीडबैक दिया, वो क्या कर सकते हैं, क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्या उन्हें हमारी ज़रूरत तो नहीं। क्योंकि जो अप्रोचेज़ हैं डेलीगेशन की, जो मैंने लोगों को काम देना है, उसके 3 अप्रोचेज़ हैं, जो कि हम आखिर में इस चैप्टर के, इस लेक्चर के बात करेंगे उस बारे में। अब इसमें क्या है, मैंने बात की अपने स्टाफ के साथ, मैंने उसको सब कुछ दे दिया, मैंने उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी कि अगर आप ये करोगे आपको ये फ़वायद हासिल होंगे, आपकी ये ग्रोथ होगी, आपको ये कुछ सीखने को मिलेगा, आपको ये इंसेंटिव मिल सकता है कंपनी से। अब इन सब चीज़ों को जब मैंने उनके साथ डिस्कस कर लिया, फिर मैंने उनके साथ वर्बल एक्सपेक्टेशन की।
आप क्या चाहते हो, मैं ये उम्मीद करता हूँ, आप क्या उम्मीद करते हो, आपको क्या लगता है हम ये कितनी देर में पूरी कर सकते हैं। जब मैंने उनको अपनी वर्बल एक्सपेक्टेशन बता दी कि ये चीज़ मैं स्मार्ट को मद्देनज़र रखते हुए इतनी चीज़ में इतने टाइम फ्रेम में हासिल करना चाहता हूँ, तो मैं वो भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे पे। आखिर में आता है राइटिंग, ये सब कुछ मैं लिख लूँ उनके लिए। मुझे पता हो इस शख्स में ये खूबी है, ये काम कर सकता है, ये ड्यूटी ये वाली, ये शख्स ये ड्यूटी करेगा, ये शख्स ये ड्यूटी करेगा, ये मुझे अब रिपोर्ट करेगा, ये मुझे तब रिपोर्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे ही काम को आसान बनाएंगी। ये जो 3 अप्रोचेज़ आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डेलीगेशन की हैं। कैसे आप डेलीगेट कर सकते हैं अपने काम को दूसरों के लिए, कैसे उनके लिए आसान कर सकते हैं। क्योंकि याद रखें, जब भी आप किसी काम को डेलीगेट करते हैं, आपका भी उसमें फ़ायदा है, आपको फ्री टाइम मिल जाता है, आपको मज़ीद काम करने के लिए, कुछ और करने के लिए आपको वक्त दरकार होता है। और ऐसे ही मिलता है आपको ज़रूरत कि आप वक्त के आप अपने काम को आसान करें, दूसरों में बाँट दें, दूसरे भी वो करें, उनको भी कुछ सीखने को मिले। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं, 3 अप्रोचेज़ होती हैं डेलीगेशन की। पहली होती है डिक्टेटोरियल सॉरी, दूसरी होती है एप्पल पिकिंग, फिर आता है कोलैबोरेटिव। अब ये पहली में क्या है, पहले आपको नाम से लग रहा होगा डिक्टेटोरियल। वेल, इसमें क्या होता है, इसमें लीस्ट जॉब सेटिस्फेक्शन देखी जाती है। आपको एक हुक्म आएगा, आपने ये करना है और आपने करना है। इसमें आपसे उम्मीद नहीं की जाएगी कि आप अपना कोई फीडबैक दें या आप किसी राइट पर्सन को चूज करें। आपको बस ऑर्डर आएगा, आपने ये करना है, आपने करना है। इसमें आपको चूज करने का काम होता है कम। आप किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते, आपने जल्द से जल्द वो काम खत्म करना है। आज में लीस्ट इंडिपेंडेंस होती है। उसके अलावा ये तब दिया जाता है जब आपको बहुत जल्द इसका नतीजा चाहिए होता है, फौरन से। कुछ टाइम पीरियड तो मिल जाता है, एक टास्क के मुताबिक होता है, लेकिन ये इसमें डायरेक्ट ऑर्डर होता है, डायरेक्ट हुक्मनामा होता है। फिर आता है एप्पल पिकिंग, इसमें थोड़ी सी फ्रीडम होती है। वो कैसे, ये छोटे ग्रुप को दिया जाता है, वो खुद ही सिलेक्ट करेंगे, खुद ही चूज करेंगे। आपने उनको चूज कर दिया, आपने उनको टाइम दे दिया, आपने सब कुछ कह दिया। अब वो अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए उस टास्क को उस वक्त के मुताबिक, रिक्वायर्ड रिजल्ट के मुताबिक पूरी करेंगे। अब इसमें वो क्या करेंगे, उनके पास फ्रीडम है, वो आपस में डिवाइड कर सकते हैं। ये काम में मैं अच्छा हूँ, ये काम मैं करूंगा, ये काम आप करो, ये काम आप करो, इसका नतीजा ये निकलेगा, हम दे देंगे। अब ऐसा नहीं कि एक शख्स है, उसको लिखना नहीं आता, आप उसे कहो तुम लिख, उसको लिखने पे लगा दो। तो उस तरह से आपने दूसरे की खूबी देखते हुए उसको उस किस्म का काम देना है। फिर तीसरी चीज आती है कोलैबोरेटिव। ये अक्सर औकात यूज होती है, बड़ा बहुत मुतासिर ये मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें जो टीम होती है ना, वो सब कुछ जब डिसाइड करती है, ठीक है, फिर वो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करती है, सब कुछ डिसाइड करके सब मिल बांट के काम करते हैं थोड़ा तो। और मिल बांट के, जब कोलैबोरेटिव नाम भी वैसा, मिल बांट के काम करते हैं तो बहुत ज्यादा इसका मुतासिर रिजल्ट निकलता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, वो क्या, कि अर्जेंट टास्क के लिए नहीं है। अगर आपको अर्जेंट रिजल्ट चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है। आपको ये जब डेलीगेट करना है तो आपने कोलैबोरेटिव नहीं, फिर आपने डिक्टेटोरियल या एप्पल पिकिंग का यूज करना है अगर आपको अर्जेंट रिजल्ट चाहिए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, W's, 5W, 3P। ये क्या है, 5W असल में है कौन, कब, कैसे, किसने, किसको, ये सब चीजें। अगर मेरे स्टाफ को यही नहीं पता उसने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसको रिपोर्ट करनी है और क्यों करना है, तो उसके अंदर आप वो स्पार्क नहीं पाएंगे, वो चीज नहीं पाएंगे, वो तड़प नहीं पाएंगे उस काम को करने की। वो कहेगा यार हो रहा है, कर रहा है, चल रहा है, चलने दो। तो ये 5 चीजें आपने अपने स्टाफ को कोई भी टास्क देने से पहले बयान कर देनी है। तुम क्या कर रहे हो, तुमने किसको रिपोर्ट करनी है, तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें ही क्यों चुना गया है, और तुम्हें कैसे करना है। मेक श्योर करो उसे पता उसने कैसे करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें रखें। अब इसके बाद बिल्कुल साथ ही जो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो 3 चीजें, वो आता है 3P's। क्या आता है उसमें, पॉजिटिव, पर्सनल, पॉसिबल। अब पॉजिटिवनेस क्या है, पॉजिटिवनेस ये होती है कि उसे मुस्बत होना है। हाँ मैंने ये करना है, हाँ ये मेरे लिए है, हाँ मैं इसे कर सकता हूं। उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक मुस्बतपन होना चाहिए। फिर आता है पर्सनल। अब उसको पता हो उसको चूज किया गया है तो क्यों, वो काम करे जो वो खुशी से करना चाह रहा है, उस पर थोबा ना गया हो। क्योंकि अगर आप किसी भी लॉन्ग टर्म चीज का रिजल्ट चाहते हैं, किसी भी चीज का लॉन्ग टर्म रिजल्ट, उसके लिए जब भी आप किसी को सिलेक्ट करें तो 5W के अलावा 3P को देखना बहुत जरूरी है। वो पॉजिटिव हो, वो पर्सनल चीजों को ले कुछ काम करने के लिए, और वो पॉसिबली कर सके। ये 3 चीजें देखना बहुत जरूरी है। पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी बेसिक ये है कि जो चीज है वो उसके कंट्रोल में हो, वो काम कर सकता है, उसके काबू में है चीजें। और ये मेक श्योर करना सुपरवाइजर का काम है, मैनेजर का काम है,
کہ ہاں جو میں نے اس کو ٹاسک دی ہے کیا وہ ٹاسک کو صحیح طرح سے کر پا رہا ہے، اس کی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، یا میں نے ایک رائٹ پرسن چنا ہے اس ٹاسک کے لیے یا نہیں۔ ڈگریز آف ڈیلیگیشن، اکثر اوقات مینیجر یہ سمجھتے ہیں یا سپروائزر یہ سمجھتا ہے اگر میں اپنی چیزوں کو، اپنے ذمہ داری کو دوسروں میں بانٹوں گا تو میری طاقت کم ہو جائے گی، میں کم سمجھا جاؤں گا، یا شاید میری نوکری چل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی غلط سوچ ہے، کیونکہ ڈیلیگیٹ کرنا ایک بہت بڑی خوبی ہے جو کم ہی لوگوں میں آتی ہے۔ اب اس میں ہوتا ہے کہ اس میں 3 چیزیں آتی ہیں: کمپلیٹ سپرویژن، پارشل سپرویژن، اور تیسری چیز آتی ہے کمپلیٹ انڈیپینڈنس۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کمپلیٹ سپرویژن۔ اس میں جب بھی کوئی شخص آپ چوز کرتے ہیں، اگر آپ کو یہ شک ہو کہ یہ کام نہیں کر سکتا، یا یہ کام نیا ہے اس کے لیے، یا اس کام میں خطرہ ہے، یا اس کو یہ پہلی دفعہ یہ کام کر رہا ہے لیکن آپ نے یہ کام کیا ہوا ہے، آپ کو اس چیز کا تجربہ ہے، تو وہ چیز آتی ہے کمپلیٹ سپرویژن میں۔ آپ نے میک شور کرنا ہے اس کی جان کو، آپ کی جان کو، یا کام کو، یا نتیجے کو، ہمارے ٹاسک کو، ہمارے مقصد کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری آتی ہے۔ پھر آتا ہے پارشل سپرویژن۔ اس میں آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ جو امپلائی ہوتا ہے وہ ایزی ہوتا ہے، جو مینیجر سپروائزر ایزی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر کام اس نے خود نہیں کرنا، اس نے تھوڑا سا اس کو ٹرسٹ ہوتا ہے، ہاں اس کے پاس یہ تجربہ ہے، یہ شخص یہ کام کر سکتا ہے، پر اس پہ کہاں نظر رکھنی ہوتی ہے؟ یہاں پر کہ یہ نتیجہ نکال رہا ہے کسی چیز کا، کوئی چیز ہمیں حاصل ہو رہی ہے، یہاں پہ آتی ہے پارشل۔ آپ کے پاس ٹائم بھی ہوگا لیکن آپ نے نظر بھی رکھنی ہے دوسرا شخص کیا کر رہا ہے، اب اپنا کام کریں، اسے اس کا کام کرنے دیں۔ پھر لاسٹ جو چیز آتی ہے وہ ہوتا ہے کمپلیٹ انڈیپینڈنس۔ اس میں پوری آزادی ہوتی ہے، آپ نے جب کسی کو کام دے دیا ہے، پوری آزادی ہے، وہ اپنے کام کرے، اپنی مرضی سے کرے، اپنے طریقے سے کرے، جیسے مرضی کرے، پر وقت پر ختم کرے۔ اس میں کبھی کبھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی پڑی ہو، اسے نہیں معلوم، پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے جو اسے ٹاسک دی گئی تھی کیا وہ اسے پوری کر رہا ہے، کہیں وہ پیچھے تو نہیں رہ گیا، کہیں وہ غلط راستے پر تو نہیں چلا گیا، کہیں وہ کنفیوز تو نہیں ہو گیا، کہیں اسے کوئی پرابلم تو نہیں آ گئی۔ کہ پرابلم کچھ بھی ہو سکتی ہے، پرابلم جذباتی بھی ہو سکتی ہے، کام کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے، ایز اے لیگ پولر بھی ہو سکتی ہے، کوئی بلی بھی کر سکتا ہے، بہت ساری پرابلمز آتی ہیں ایک آفس کے اندر۔ ان ساری آفر دیکھنے کے لیے جب آپ کمپلیٹ انڈیپینڈنس میں ہوتے ہیں، کسی کو بھی دیتے ہیں، تو آپ نے یہ چیز آپ کی ذمہ داری ہے، سپورٹ چیک کریں اس کے اوپر، کبھی کبھی جا کے چیک کریں، پر آپ آزاد ہوں گے، وہ بھی شخص بھی آزاد ہوگا کرنے کو، اپنی مرضی سے کرے گا، پر پھر بھی ذمہ داری آپ ہی کی ہے کہ آخر میں۔ یہ تمام جو ہم نے ڈیلیگیشن کو ڈسکس کیا، یہ ایک بہت ہی زیادہ اہم ایک اسکل ہے۔ آپ لوگ اس بارے میں اور ریسرچ کریں ڈیلیگیشن کے بارے میں، اور کوشش کریں اس کی پریکٹس کریں، اس سے آپ کا بھی فائدہ ہے اور دوسرے کی گروتھ کا بھی فائدہ ہے۔ یہ ہمارا آج کے لیکچر تھا۔ آنے والے لیکچر میں ہم باقی کے آپ ڈیلیگیشن کو امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی کی اور بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں جو کہ ایک سپروائزر مینیجر کو چاہیے، ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔